नमस्कार। अंतापुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और अंतापुर के कानाफूसी में जो आज चर्चा है वो कुछ हल्के फुल्के अंदाज वाली चर्चा है। एक पार्टी के दफ्तर में उसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने में लोगों को बड़ी कठिनाई हो रही है इन दिनों। स्थिति ये है कि जब कोई जा रहा है तो पता चला कि अध्यक्ष महोदय जो है सो महिला कार्यकर्ताओं के साथ बात करने में व्यस्त है। और उनकी व्यस्तता इतना है कि एक पार्टी के सीनियर नेता पिछले एक महीने के दौरान, एक महीने का मतलब पिछले 10-15 दिनों के दौरान जब से जीत कर सब लोग आए हैं, 4 बार वो उनके चैम्बर में गए हैं। और चारों बार में उन्होंने कहा बस सर 2 मिनट सर 2 मिनट हम सर मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। वो भी सीनियर नेता है, अरे मिल लेते हैं। लेकिन सब लोग हैरान हैं कि आजकल एक आस्की का नया भूत चढ़ा है एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पे। और भूत इस तरह से चढ़ा है कि पार्टी का सीनियर लीडर भी अब पार्टी दफ्तर में जाने से घबराता है कि भाई जाएं तो कौन मिल जाएगा, कौन महिला के साथ बैठल मिल जाएगा कब, अच्छा भी नहीं लगता है। और कोई अधिकारी का दफ्तर तो है नहीं कि बाहर में कॉल में चपरासी बैठा हुआ है, अंदर साहब के पास जाएंगे उसका लोग पूछेगा। पार्टी दफ्तर में तो लोग अध्यक्ष के चैम्बर में उसी खोल कर जाता है। तो खोल कर जाने के बाद देखते हैं कि कुछ लोग बैठे हुए हैं और उसका कहेंगे बस 2 मिनट समय दीजिए ना, तो बात कर लेते हैं। और 2 मिनट जो है 2 घंटा के बराबर है। तो आज आजकल नया आस्की जो है ना पनप गया है। बहुत दिनों के बाद जो है सो बहुत कुछ मिला है तो स्वाभाविक तौर पर होता है ना, ज़्यादा उम्मीद था कि बहुत कुछ मिलेगा भी राजभवन अभी, हालांकि वो सब चीज़ तो नहीं मिला है, लेकिन ये चर्चा जोर से होने शुरू हो गई है। और दूसरी कानाफूसी सुन के हैरान रह जाइएगा कि ये बड़े साहब का जो है एक रिश्तेदार के जन्मदिन के यहाँ पार्टी था, साहब भी गए थे, समझ गए ना, अंतपुर वाले साहब। और साहब भी वहाँ सब कुछ मिल उल के जब लौटे तो उनका एक रिश्तेदार जो है फेसबुक पर लाइव हो गया, दारू पीते हुए, शराब पीते हुए लाइव हो गया, पूरा एकदम जम के चल रहा है। अब जिसने भी लाइव किया हो हंगामा मचा कि ये क्या हो गया। फिर जाके अब समझ जाइए शराबबंदी और वो भी साहब के घर में अगर ये स्थिति है तो क्या शराबबंदी का क्या मतलब है। लेकिन सब लोग हैरान है कि फेसबुक पर लाइव कौन कर दिया। हालांकि उसको डिलीट किया गया, सुबह मामला शांत हुआ, नहीं तो एक अलगे खेला शुरू हो जाता। तो ये सब चीज़ें भी कुछ न कुछ कानाफूसी में आ रहा है लगातार कि भाई जीत के खुशी में लोग जो है सो आजकल सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। और एक और कानाफूसी है कि एगो नए मंत्री जी बने हैं जिनका एगो मुंबईया से बड़ा गहरा रिश्ता है, गए हैं घूमने के लिए पूरा परिवार सहित। अब समझ जाइए कि बिहार के राजनेताओं का क्या हाल है। कैबिनेट की बैठक, बाकी बैठक उठक से कोई मतलब नहीं है, चलो ऐश करते हैं जीवन में, और रखा क्या है। तो इस तरीके की चीज़ें भी चल रही हैं। मतलब सब तरह के रंग रोगन से भरपूर इस बार का कैबिनेट है, सब अंदाज का लोग हैं। विधायक में भी बहुत सारे ऐसे विधायक जीत के आए हैं, खास करके फर्स्ट में, जिसका अपना एक अलग अंदाज है, एक अलग मिजाज है, एक अलग शैली है, जिसको देख के हैरान रह जाइए कि भाई कहाँ से लोग चलाया है। क्योंकि जीतने का आधार आप समझ सकते हैं कि आधार क्या है, और जब वो आधार है तो फिर बाकी आधार का क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं एकदम सने। और अगर हम बात करें और चीज़ों पर अगर गौर करिए तो अंतपुर का जो सबसे अंतःकलह जो दिख रहा है वो वही दिख रहा है कि आज बैठक हुई, चर्चा था कि जो बयान में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो बातें हो रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने की जो बात हो रही है, आज के कैबिनेट में वो बातें आएगी।
लेकिन आज के कैबिनेट में उस सब पर चर्चा नहीं था। अब समझ लीजिए, तो मतलब जो बयान आप दे ही रहे हैं वो कैबिनेट में नहीं आया, तो जब तक वो कैबिनेट में नहीं आएगा तब तक वो जमीन पर उतरेगा कैसे? तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। और इस सब के अलावा जो उस अंतःपुर का हाल जो है, अब क्या कहना है। एगो जो यहाँ है सो देखिए रहे हैं, लोगों को उसके प्रति सहानुभूति था कि अरे भाई परिवार निकाल दिया है, बाप भाई निकाल दिया है, तो भाई ना उसको जनता उसको सराखों पर बिठाए हुए था, सब लोग उसको पर हमदर्दी दिखा रहा था, लोगों को एक सहानुभूति का माहौल भी था। लेकिन हाल के दिनों में जो घटना जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लोगों को एक अलग तरीके का आक्रोश भी पनप रहा है कि देखिए सुधरने वाला नहीं है, ये ठीक उसी तरीके से चल रहा है जिस वजह से पूरा परिवार बदनाम रहा है। ये कोई बात थोड़ी हुई। तो ये सब चीज़ें जो है सो वहाँ वो अंतःपुर इस वजह से परेशान है, और उनकी परेशानी आप समझ सकते हैं कि क्या परेशानी का कारण है। लेकिन एक अंतःपुर से जो हस्तिनापुर का जो हाल है वो और गजब का हाल है। जीत का सेहरा किसके सर बांधा जाए, इसको लेकर दोनों तरफ से कसमकस चल रहा है। लेकिन जो हस्तिनापुर नरेश हैं उन्होंने कहा ना 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 ऐसा मत करिए, अभी 2029 बाका है, 2029 में लक्ष्य है हम लोगों का, ये सब मत बाएं दाएं कीजिए, इस बाएं दाएं करने से बेवजह नुकसान हो सकता है। इसलिए सारा श्रेय अंतःपुर को जाना चाहिए। कहिए कि ये शिल्पकार हैं, विश्वकर्मा हैं, और इन्हीं की वजह से हम लोगों ने चुनाव जीता है। ऐसा कुछ भी मत करिए जिससे कुछ नई चीज़ें सामने आने लगे। तो ये सब भी हुआ। SIR पर अब जो पार्लियामेंट में हुआ सबके सामने है, सिर्फ बहस हुई, कंक्रीट कोई रिजल्ट तो निकला नहीं, सरकार की तरफ से जवाब भी उस तरीके से नहीं आया। तो मतलब अभी ये सब चीज़ें चलेंगी। लेकिन इन सब चीज़ों से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण है, अब अंतःपुर को जिस तरीके से घेरने की कोशिश चल रही थी, अब फिलहाल उसमें थोड़ा बदलाव दिख रहा है, और बदलाव दिख भी रहा है और दिखाने की कोशिश भी हो रही है। क्योंकि हाल ही में गांधी मैदान में देखें ना मेला चल रहा है, अब बताइए 15 करोड़ का चीज़ मिल रहा है। उसके उद्घाटन के लिए बात एक अंतःपुर के जो आजकल हुटर बजा कर चलते हैं उनको इन्विटेशन लोगों ने दिया, और बादशाह को भी इन्विटेशन दिया। बादशाह के स्वीकृति में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन एक दिन पहले उद्घाटन समारोह से एक दिन पहले बादशाह की स्वीकृति आ गई। अब इस बात पर लेकर दूसरे अंतःपुर वाले जो हैं आजकल जो हुटर चलाते हैं इतना नाराज़ हो गए कि वो कार्यक्रम कहे तब ठीक है तो उन्हीं से करा लीजिए, अब हम नहीं जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। बात समझ गए न गांधी मैदान में क्या हो रहा है, कौन उद्घाटन क्या क्या हुआ है। तो ये सब अभी अंतःपुर में चल रहा है, हस्तिनापुर में, और ये सब चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन जो स्थिति एक सप्ताह पहले थी अंतःपुर का, लग रहा था कि घेराबंदी की कोशिश हो रही है, अब दिख रहा है कि अंतःपुर धीरे धीरे पुराने फॉर्म में वापस लौटता हुआ रहा है। मतलब बैलेंस बनाने की जो कोशिश हाल के दिनों में की गई थी उससे उभरता हुआ अंतःपुर दिख रहा है। फिलहाल कानाफूसी में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।